शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल की मुरली से हमें सीखने को मिला कि बच्चे मनन चिंतन करो, मंथन करो, मक्खन निकालो, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का जो चंदन हमें मिला है उसको खूब घिसो, लेकिन श्रीमत के अंदर में रह करके। मुझे कभी कभी याद आती हैं यादगार के रूप में जो बातें लिखी हैं। समुद्र मंथन हुआ तो उसके अंदर हलाहल भी निकला, अर्थात विष भी निकला। तो विष कौन हजम कर पाता है? कहते हैं शंकर जी ने उसको पिया और गले में ही रखा और नीलकंठ कहलाए। तो जो तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं उनके मनन चिंतन में अगर कहीं विश्व व्यापक विषधर बातें भी आ जाएं तो वो उसको समा लेते हैं, हजम कर लेते हैं। और जो सिंपल साधारण आत्माएं होती हैं वो नहीं कर पाती। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे मनन चिंतन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय रूट क्या है उसको पहले समझो, फिर ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करो, अच्छे से करो। ट्रेन पर पटरी सीधे चलनी चाहिए। ट्रेन से उतर गई तो सवारियां जो पीछे बैठे वो भी बेसहारा और बिना लक्ष्य मंजिल पर पहुंचे ही दम तोड़ देंगी। और आपको जो देखकर चल रहे हैं उनका क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बस बाबा के महावाक्यों से रोज न रोज कुछ न कुछ ऐसी बात सीखने को मिलती है जो अपने जीवन के साथ साथ अनेकों के कल्याणकारी सिद्ध होती है, अगर हम उस बात को समझें तो। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के राज दुलारों, फरिश्तों, आप सबसे एक बार और कहनी है आज मुरली की शुरुआत से पहले, अगर मैं कभी किसी के भी अपने मीठे मीठे बहन भाई के कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी सेवाओं की व्यस्तता में ऐसा हो सकता है, तो बुरा ना माने। और कोशिश नहीं, पूरी शिद्दत के साथ मेरी ये रहेगा कि चाहे 1 लाख तक लोग हमें कमेंट करें तो उनका जवाब जरूर दूंगा। व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, कभी कभी शरीर की अपनी सीमा है और समय की भी अपनी एक सीमा होती है। तो जैसे आजकल रक्षाबंधन चल रहा है तो कहीं भी आना जाना वो सब रहता है। आप सब भी जानते हैं, जो भी मुख्य सेंटर की बहनें हैं। मुझे याद है हमारी जो दीदी जी हैं अभी कहीं ऊपर नहीं चले गए, तो फिलहाल उनकी जो बहुत ही पॉजिटिव बात याद है, मुझे नाम नहीं लेता मैं। मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी आंखें लाल लाल क्यों हैं, मोटी हो गई? बोला चंद्र भाई कभी कहीं, कभी SISF कोर्स है फोर्स के, कभी पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस लाइन में, कभी आम जनता के बीच में, कभी संत महात्माएं जो धर्म वो हैं, तो सबको कभी कभी अब गए राखी बांध के 7 बजे चले, वहाँ से फिर 4 घंटे वापस लगे आने में, तो 7 4 11 दिल्ली का ट्रैफिक। तो रोज, अच्छा सुबह फिर 3 बजे जगना है, तो रोज ये ऐसे ऐसे निमित्त आत्माओं के ऊपर जो जिम्मेवारी होती है। तो मुझे याद है कि हाँ भाई वाकई में एक और वरिष्ठ, मुझे याद है कि वो कई घंटे लेट पहुँचे और पहुँचते ही फिर थोड़ी सी कहा मुझे चाय चाहिए। मैंने कहा कमाल है। फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और हम सेवाओं में सेवारत रहे, और जब यहाँ आने की बारी आए तो ये ट्रैफिक, जहाँ आधा घंटे का रास्ता वहाँ 3 4 घंटे लगे। तो आप समझ सकते हैं ये व्यस्तता रहती है। अगर बड़ा बनना है तो इन सब चीज़ों को तो करना ही पड़ता है। लेकिन आप सबके लिए हमने यही कहा, कई लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि खाली बैठे व्यक्ति क्या छोटा सा काम नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हम खाली रहने के आदी नहीं है, और भगवान से दुआ करते हैं कि हे शिव बाबा, हे प्राणों के प्राण बाबा, हमारी हर श्वास, हर संकल्प सेवाओं में, तपस्या में, दुआएं कमाने में हमारी सफल हो। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता इस जीवन का। चलिए चलते हैं आज की मुरली का सार। बाबा किस ओर इशारे दे रहे हैं, कल का आपको याद कराया, आज पुनः 30/8/2023। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तो बच्चों को बांधते हैं, समझ में? पवित्रता का संकल्प लेना ही सच्ची राखी बांधवाना है,
रक्षाबंधन है। प्रश्न, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी, मतलब जो इस सफर में आ गए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले बैठे, श्वेत दूध जैसे धुले हुए चांद जैसे सफेद, है ना, उस संसार में फरिश्तों की दुनिया में आ गए, उनको भी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्यों कि योग की शक्ति से तुम बच्चे वायुमंडल शांत बना सकते हो। जहां शांति का वातावरण देखो, साइलेंस में चले जाओ, उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। करके देखो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का बच्चे एक ही उपाय है, योग। तुम बाप को याद करते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। माया आएगी लेकिन उसका असर नहीं होगा। सूली से कांटा चुभन सी महसूस होगी, वो भी पार हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, कितना अच्छा ये गीत है ना। तो बाबा हमारी बहन भी है और बाबा हमारा भाई भी है। बहनों को चाहिए अपने उस भाई को संकल्प से बांध दें, बाबा सच्चे भाई आप हो हमारे, आपसे बड़ा रक्षक इस दुनिया में कौन है। ठीक है, भाइयों का कर्तव्य है, ये उनके लिए है जो देह अभिमान में है, जो अपने को भाई समझते हैं, बहन समझते हैं। आत्मा रूप में तो ये सब चीजें साइड हो जाती हैं। तो भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी अच्छी वाली जो दीदी है, परम धाम में रहती है, उससे राखी बंधवाएं, शक्ति लें, संकल्पों में ताकत भरें। और गिफ्ट में बाबा को क्या चाहिए आप सब जानते हो, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, बाबा को आपका श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प चाहिए। देवी गुण धारण करने का आपका संकल्प ही बाबा के लिए गिफ्ट है। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों के प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। आत्मा अलग हो जाती है तो बच्चे शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे कि मुर्दा किचड़ा हो जाता है। शरीर और आत्मा में यही फर्क है कि शरीर के बिना आत्मा बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा के बिना ये शरीर एक सेकंड भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कचड़ा ठंडा। आत्मा बिगड़ ये शरीर बच्चे किसी का काम का नहीं, बदबू हो जाती है, बदबू कहते हैं जल्दी हटाओ। बस अपने को क्या समझना है, अहम आत्मा। शरीर के बिगड़ आत्मा साइलेंस रहती है, हो जाती है। बाप समझाते तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा ही बच्चे मुख्य चीज है। संसार में बड़े से बड़े श्रेष्ठ कार्य किसी भी जीवन के क्षेत्र में करने वाली आत्माएं ही तो हैं, और सबसे घटिया तुच्छ जो भी आप आगे कह सकते हो सोच लो, वो कार्य भी आत्माएं ही कर रही हैं। ठीक है, तो आत्मा है मुख्य। ठीक है, आत्मा है मुख्य। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर के बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूं, बाबा के पास जा रहा हूं। चलना है ना। जानते हो पांडवों की जय जयकार होती है, फिर ये पुरानी दुनिया खलास भी हो जाएगी। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक बार बांधते हैं, फिर हम 21 जन्म वो संस्कार हमारे चले जाते हैं। 21 माना इस 21वें जन्म में हम पवित्र बनते हैं और 20 जन्म तक पूरा उसका फायदा उठाते हैं। और ये जो 21वां जन्म है ये भी किसी से कम नहीं रहता, इसलिए बाबा 21 जन्म कहते हैं। जानते हो बच्चे कलयुग के अंत में आकर के राखी कौन बांधते हैं, प्रतिज्ञा कौन कराते हैं? स्वयं बाप और उनके जो ब्राह्मण वंशावली ब्राह्मण हैं,
सच्चे सच्चे पवित्र ब्राह्मण तो तुम बच्चे हो, बाप से राखी बंधवाते हो पवित्रता की। बाकी तो तुम बच्चे जानते हो आगे ब्राह्मण दुनिया में जो ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण धागा की राखी बांधते थे, ऐसे कोई नहीं कहते थे कि तुमको कोई पवित्र रहना है। पवित्रता को मन वचन कर्म से कैसे सिद्ध किया जाता है ये कोई जानते भी नहीं थे। तो ये राखी उत्सव संगम पर हुआ। कितना वर्ष हुआ बच्चे? 5000 वर्ष बाप ने राखी बांधी। फिर तुम सत्यो त्रेता के अंत तक वो पवित्रता की ताकत रही। वास्तव में तुम जानते हो, इनका एक एक बात का अर्थ भी जानते हो। बाप आकर के कहते हैं, हे मेरे मीठले लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो। किस बात की? राखी बांधने से कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है? कसम उठाया जाता है कि बाबा हम शुद्ध पवित्र और वर्षा लेने के लायक बनेंगे। देखो बच्चे, ड्रामा में इन उत्सवों का भी नूद है बच्चे। कैसे तुम्हारी चढ़ती कला होती है, फिर धीरे धीरे उतरती कला भी होती है। हम फिर से सतो प्रधान देवता बनते हैं। कहते तो है दुनिया में, मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। लेकिन वो मनुष्य कौन से थे जिनको परमात्मा ने, उस सदगुरु ने आके देवत्व पद प्राप्त कराया? कौन से ज्ञान से, कौन सा समय था वो कोई नहीं जानता। मनुष्य से देवता निराकार, परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर के बनाते हैं, है ना। बाकी तो बच्चे गायन है, वो सत्य है। क्या? झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। और फिर जब ये कहा कि झूठा सब संसार, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है एक एक का नाम लेने की बजाय, ये कहने की बजाय ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब सुनाने की बजाय बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य का सूर्य है। देखो अपने आप सिद्ध हो जाता है, बाकी सब झूठ की अंधेरी रात है ना। ऊंचते ऊंच उत्सव बच्चे जानते हो, महाशिव जयंती का होता है। शिव अवतरण है ना बच्चे, जिसका कोई को पता नहीं। वह कब आए, आकर क्या किया परमपिता परमात्मा शिव ने? वो ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम शब्द का अर्थ क्या है कुछ नहीं जानते। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आते हैं, आकर के क्या करते हैं, कब आते हैं, दिन तारीख सब कुछ लोगों को मालूम है। क्या करते हैं वह भी जानते हैं, बाप के बारे में नहीं जानते। देखो बच्चे, सतयुग के श्री लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी। अच्छा बच्चे, उनका बचपन भी तो चाहिए नहीं चाहिए? उनका बचपन भी तो चाहिए नहीं चाहिए? बाबा ने पूछा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, जानते हैं सभी। बाबा तो कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन क्या हम सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं? अपने दिल के अंदर टटोलो। देखो बच्चे, मनुष्य क्या क्या बोलते हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। बचपन में राधे कृष्ण को, फिर बड़े रूप में कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं कुछ नहीं जानते। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले गए हैं, जबकि श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पूर्व ही दिखाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है, इतनी तो नहीं होनी चाहिए बच्चे। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ये भारत पैराडाइज था। तो 3 और 2 2023 चल रहा है, तो कितना हुआ 5000 साल। और इधर श्री कृष्ण को भी 5000 वर्ष बताते हैं, है ना। लेकिन वो युग बदल दिया, द्वापर में ले गए उनको। सहज बातें हैं बच्चे, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा दिया है।
बिल्कुल भूल गए हैं कि हम ही देवी और देवात्माएं थे। जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं बच्चे, वो सब आज के हैं। आज है रक्षाबंधन। भाई, आप सभी बाबा के राज दुलारों को पवित्रता का प्रतीक, परम पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। यादगार दिवस भी तो अपने आप में अहमियत रखता है ना, तभी तो मनाते हैं हम सब। बाबा कहते बच्चे अभी के हैं, आज रक्षाबंधन है, बाबा थोड़ी सी राखी लेकर आए। तो बाबा ने पूछा किस किस को राखी शिव बाबा से बंधवानी है। पहले 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो सब वो हाथ उठावे। तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले, क्या तुम सब बच्चे अभी पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली, बाबा राखी तो बंधी हुई है। देखो, बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो बच्चे फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो ज्ञान का अंत तक मिलता रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत और शक्तिशाली बना सकते हो। ये बाबा की याद रहे बात। अपने घरों में, अपने आश्रमों में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अशांत, दुखी, परेशान आत्माएं कमजोर आत्माओं को अपना शिकार बनाएंगी। आपको परख होनी चाहिए। ऐसे समय पर उत्पात अगर कोई मचा रहा हो तो आप साइलेंस के वाइब्रेशन फैला दो। 2 मिनट में माहौल ठीक हो जाएगा। करके देखो, ठीक है? बाबा कहते बच्चे बीड़ा उठाना होता है। बाप कहते हैं देखो, आधा कल्प तुम बच्चे विषय गटर में गोते खाते आए हो। कौन कह रहा है? चलो, हम तो नहीं, हमें याद नहीं है, ठीक है एक बात, लेकिन जो विश्व का, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो स्वयं इस ड्रामा का, इस भूल भुलैया का रचयिता है, वो बता रहा है। तो बाबा पर निश्चय अर्थात बाबा की हर बात पर निश्चय, ठीक है ना? भगवान कह रहा है 63 जन्म तुम विषय विकारों के गटर में गोते खाते आए हो। बहुत गोते खाए हैं। यह है ही कुंभी पाक नरक। बाबा कहता है कुंभी पाक नरक। क्या होता है कुंभी? कुंभी समझते हो? बहुत हौच पौच वाला है। हमारे यहाँ एक जल कुंभी होती है, पौधा होता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर शायद धरती होगी, इसलिए पौधे यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक्चुअली वो सबसे ज्यादा गहरा एरिया होता है, और जो उस चक्र में पड़ गया, वो एक होता है, उसमें अगर पड़ गया तो व्यक्ति ऊपर नहीं आता, सीधा रसातल में जाता है, ठीक है? तो यह है कुंभी पाक नरक। पाक नरक दिखता बड़ा अच्छा है, शुद्ध, वाह, शायद हम यहां से तर जाएंगे। आनंद तो है, लेकिन कैसा? ये देखो, तुम बच्चों को बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है। बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, यह पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट भी है, शिव बाबा का चित्र भी है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। जैसे वहां गाते रहते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब एक को बोलो पतित पावन आत्माओं का राम, सीताओं का राम, वो एक है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरों को भी बोल देते हैं पतित पावन, गंगा को भी बोल देते हैं। भाई एक तरफ रहो ना। तुम बच्चे अभी अपने आप को आत्मा निश्चय करते हो। तुम आस्तिक हो। आस्तिक, आस्तिक उसे कहा जाता है जो स्वयं को और शिवम को, यानी खुद को और खुदा को और इस खुदाई को सबकी नॉलेज रखता है। वो एक बीके हो सकता है। बीके में भी नंबरवार, इसलिए मैंने कहा बीके हो सकता है, सब बीके नहीं हो सकते। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप, यानी सस्ती है। वहां बच्चे पहले ही मालूम पड़ जाता है सत्य की दुनिया में पुराना शरीर छोड़ नया धारण करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। संगम पर तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। जो समझे वो समझदार है, ना समझे वो अनाड़ी है, ठीक है? देखो बच्चे,
सतो रजो तमो से हर एक आत्मा को पास करना पड़ता है। बाबा आया है सतो प्रधान बनाने। बच्चे यह भी बड़ा वंडर है, इतनी करोड़ आत्माओं को अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है, फिर जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है बच्चे, कुदरत। नया कोई तो इन बातों को समझ भी ना सके। बच्चे बहुत गूढ़े और रमणीक बातें हैं, ठीक है, रमणीक भी है तो बहुत गहन सूक्ष्म, बहुत गूढ़े बातें हैं। शिव का रूप तो देखो यही दिखाते हैं, दुनिया में भी जो पुंज दिखाते हैं ना शिवलिंग में, और उसको क्या बोलते हैं, ज्योतिर्लिंगम। देखो बच्चे, कल्प बाद भी तुम आकर के इन बातों को सुनेंगे तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है बच्चे। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, ये सत्य है, जिनका खान पान रहन सहन मन वचन कर्म से हर तरीके से शुद्ध आचरण है जिनका, वही तो ब्राह्मण है। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है, मातेश्वरी जगदम्बा है ना, सरस्वती मैया जो दुनिया में कितना पूजी जाती है। हर कवि कविता कहने से पहले, हर गायक गीत गाने से पहले, हर संगीतकार संगीत निकालने से पहले, मतलब उस दिव्य है। इसलिए मम्मा ने प्रैक्टिकल में भी मम्मा को देखा सितार बजाते हुए, और क्या बौद्धिक लेवल कितना ऊंचा था। ये तो बाबा के बच्चे जानते हैं, दुनिया क्या जाने इन बातों को। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं आज की मुरली का सार। पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करो, याद में रहे शांति का वायुमंडल तैयार करो। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। आज वरदानी बाबा का वरदान, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी और खुश मिजाज भव। खुश मिजाजी क्या होती है वो सुनो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। सुना, जिनका मिजाज ही खुश है। पहले के जमाने में आपने बसेस वगैरह पे बैठे होंगे तो बोनट जो होता था उस पर क्या लिखा होता था, मेरा मिजाज गर्म है मुझसे दूर रहे। तो वही लोगों का भी मिजाज बड़ा गर्म है। अब बाबा कह रहे खुश मिजाज बनो। लेकिन खुश मिजाज कौन है, सुनो। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है बच्चे, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। आज का स्लोगन है बाबा की मुरली का, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। समझ में, जिसके हर संकल्प से अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वास्तव में वही पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है जानते हो? आपके जीवन से नहीं बल्कि आपके संकल्पों से लोगों को जीवन बनाने की प्रेरणा मिले, ये है पुण्य आत्मा की पहचान, पुण्य आत्मा का अर्थ। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक बार ही यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही थी जो अक्सर करके हम पुराने होने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? आखिर क्यों मिलता है? बाबा कहते योग की शक्ति से वायुमंडल को शांत बना सकते हो। नंबर 1 फायदा, शक्तिशाली बना सकते हो। दूसरा फायदा, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। इसलिए बाप का फरमान है बच्चे, अशरीरी भव, यानी बाबा की याद में टिको, अपने को आत्मा स्थिति में स्थित करके। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आज का ही शुभ दिन क्यों, हमारा हर दिन, हर घर, घड़ी, हर पल, हर सेकंड
बधाइयों से भरा हुआ रहे, शुभकामनाओं से भरा हुआ रहे, दुआओं से भरा हुआ रहे, भीष्म प्रतिज्ञाओं से सजा हुआ रहे, है ना। वो पवित्रता की चमक हमारे जीवन में हमेशा आती रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आज का विशेष यादगार शुभ दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों, स्वीकार हों, स्वीकार हों। ओम शांति।